हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लकवे के पेशेंट में मृत्यु होने के क्या इंपॉर्टेंट कारण हो सकते हैं। लकवे की बीमारी में अक्सर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। इसके बारे में जानना और समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत कॉमन बीमारी है। जानते लोग इसके बारे में नहीं है, समझते लोग नहीं है, इसलिए मृत्यु को प्रिवेंट भी नहीं कर पाते। तो बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इस पोटेंशियली डेंजरस लेकिन अवॉइडेबल कॉजेज़ को आप एटलीस्ट ट्रीट कर सकोगे तो अपने पेशेंट को प्रॉब्लम से बचा सकोगे, मृत्यु से बचा सकोगे। तो आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कॉजेज़ क्या हैं मृत्यु के लकवे के पेशेंट्स में। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जिसमें हर एक कारण के बारे में आपको जानना समझना ज़रूरी है क्योंकि इनमें से कोई भी कारण आप अगर इग्नोर करते हो और आपके पेशेंट में वो एप्लीकेबल होता है तो आपके पेशेंट के लिए बहुत मुसीबत बन सकता है, जानलेवा हो सकता है। इसलिए इस टॉपिक को एंड तक देखें। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला, लकवे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में क्या होगा। अगर ब्रेन में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो ब्रेन में इंक्रीज प्रेशर की वजह से ब्रेन कई बार हर्निएट हो जाता है। ज़्यादा प्रेशर की वजह से इंपॉर्टेंट वाइटल सेंटर्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से जान जा सकती है। इसके अलावा ब्रेन का कई बार लकवे की वजह से सूजन बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन की वजह से भी कई बार ये प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स और ब्रेन का हर्निएशन के कारण बढ़ सकते हैं। इससे भी लोगों की मृत्यु हो जाती है। कुछ लोगों को लकवे की वजह से इस्केमिक इंजरी हो जाती है, यानी लकवे की वजह से जो एरियाज़ का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज्ड है वहाँ पे एरियाज़ काम नहीं कर पाते, खासकर जो वाइटल सेंटर्स है शरीर को जो काम करवाते हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो वैसे लोगों में भी जान का खतरा हो सकता है। ये बेसिकली लकवे से रिलेटेड डायरेक्ट जो मृत्यु होने का कारण है वो है। ऑब्वियसली अगर लकवे ने आपके ब्रेन को बहुत हिस्सा डैमेज कर दिया और बहुत सारे एरियाज़ में अगर या तो ब्लड भर गया है या सूजन का पानी भर गया है तो वैसे केस में जान जाने का रिस्क होता है। ये ज़्यादातर जो मृत्यु होते हैं वो लकवे के पहले कुछ घंटों या कुछ दिनों के अंदर होते हैं। इसके अलावा लकवे से रिलेटेड कुछ सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं जिसकी वजह से मृत्यु हो सकती है। काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनको लकवा की वजह से निमोनिया हो जाता है, यानी लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। इसकी वजह से भी लोगों की जान जा सकती है लकवे के पेशेंट में, क्योंकि जो श्वास की नली के मसल्स होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति अपना खाना नहीं खा पाता है। और जब आप उनको खिलाने की कोशिश करते हो, खासकर अगर लेटे लेटे, तो कई बार ये खाना श्वास की नली में चला जाता है जिसकी वजह से एस्पिरेशन निमोनाइटिस हो जाता है और ये मृत्यु का इंपॉर्टेंट कारण है। इसके अलावा पेशाब की जब नली डलती है और पेशेंट अपना हाइजीन का ध्यान नहीं रख पाता है तो उसको यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन शरीर में फैल सकता है और इसमें इन्फेक्शन की जान जा सकती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को पाँव की नलियों में क्लॉट बन सकता है जिसे डीप वीनस थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। डीप वीनस थ्रोम्बोसिस का क्लॉट अगर पाँव की नली से माइग्रेट होकर लंग्स में चला जाता है तो लंग्स की नली को सडनली चोक कर सकता है। इसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं और इसमें भी काफ़ी पेशेंट की मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा लकवे के पेशेंट्स में कई बार हार्ट के एरिथमियाज ट्रिगर हो सकते हैं, हार्ट अटैक ट्रिगर हो सकता है, हार्ट में क्लॉट बनना ट्रिगर हो सकता है। इसकी वजह से भी लोगों की जान जा सकती है। इसके अलावा लकवे के पेशेंट में कई बार मिर्गी ट्रिगर हो सकती है जिसकी वजह से अगर अनट्रीटेड मिर्गी हो तो उसमें भी पेशेंट की जान जा सकती है। लकवे के पेशेंट में एक और प्रॉब्लम होती है कि लंबे समय तक पेशेंट क्योंकि बेड पर पड़ा रहता है तो बेड सोर्स हो जाते हैं, बेड में इन्फेक्शन हो जाता है, उनको जहाँ जहाँ प्रेशर पड़ता है उसमें इन्फेक्शन हो जाए और ये इन्फेक्शन शरीर में फैल जाए तो वैसे व्यक्ति की भी जान जा सकती है। इसके अलावा लकवे के पेशेंट में कुछ अंडरलाइंग बीमारियां हों, जैसे अगर डायबिटीज़ हो, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो, हाइपरटेंशन हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, इसकी वजह से भी व्यक्ति की जान जा सकती है। इसके अलावा अगर ओवरऑल किसी व्यक्ति की एडवांस्ड एज हो और पुअर ओवरऑल हेल्थ हो, फैमिली वाले ज़्यादा ध्यान न रखें तो वैसे पेशेंट में भी जान का खतरा हो सकता है। कुछ पेशेंट्स को लकवे के बाद प्रॉपर अगर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशन और मृत्यु दर बढ़ जाता है और इस वजह से भी पेशेंट को जल्दी या लेट में पेशेंट की जान को खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को सोशल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी जान जा सकती है, यानी लकवे के पेशेंट को प्रॉपर हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं हो, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इतना पुअर हो कि घर पर कोई देख रेख करने वाला नहीं हो, फैमिली का सपोर्ट नहीं हो, आसपास का वातावरण ऐसा हो, खाने पीने का प्रॉपर नहीं मिले, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिले, तो इस तरह के पेशेंट कई बार मैल न्यूट्रिशन की वजह से भी उनकी जान जा सकती है। तो बेसिकली लकवे की बीमारी में मृत्यु होने के या जान जाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इनमें से हर एक कारण को बचाना या रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनमें से हर एक कारण का यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो आपके पेशेंट के लिए डेंजरस हो सकता है। लकवे की बीमारी के क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और कौन कौन से कारण से मृत्यु दर कितना ज़्यादा या कम होता है, इस पर भी हमने सेपरेट वीडियो किया, इनको ज़रूर चेकआउट करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं
उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। थैंक यू।